गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 12.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। लगभग आधी एक्सरसाइज से ऊपर मैं आपको करा चुका हूँ। अब देखना है इसके कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से। आप लोगों ने भी देखा था कि एक्सरसाइज कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक्सरसाइज जो है आपकी हार्ड नहीं है, लेकिन केवल उसको थिंकिंग करनी है आपको। थिंकिंग में भी आप ये देखना बेटा कि किस तरीके से, किस में से हमें शेडेड रीजन का जो एरिया निकालना होता है वो किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, किस तरीके से किस में से किसको माइनस करना होता है, वो बेटा हमारा सारी चीज़ें फिगर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फिगर के ऊपर हम लोग देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नई एक्सरसाइज है, नया क्वेश्चन फिर देखते हैं। आज भी हम लोग इन क्वेश्चनों को देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और लगभग हम लोग इसके एंड की ओर आ रहे हैं। इन क्वेश्चनों में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखें बेटे, समझ के। ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। सी फिगर दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ, यानी कि बचे हुए उसमें डिजाइन बनी हुई है 9 सर्कुलर डिजाइन, ईच रेडियस 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक की रेडियस 7 सेंटीमीटर। और फाइंड द एरिया रिमेनिंग पोर्शन का निकालना है। तो देखिए, आपको मैं बोर्ड पर ये फिगर बना के दिखा रहा हूँ किस तरीके से स्क्वायर के अंदर आपके 9 गोल आपके बने हुए हैं। देखें इस तरीके से, ठीक इस तरीके से 9 बने हुए हैं। आपको शो करा रहा हूँ, देख रहे हैं ऐसे एक्सटर्नली वो टच कर रहे हैं। इस तरीके से 9 है आपके। थोड़ा फिगर बनने में प्रॉब्लम सी आई है, लेकिन आप फिगर इसका बुक में दिया गया है बेटे, उसके हिसाब से ही आप समझने की कोशिश करना। ये आपको बेटा A, B, C और D आपको दिया गया है। तो स्क्वायर दिया गया है 9 सर्कुलर डिजाइन ईच रेडियस सेंटीमीटर, ईच रेडियस ऑफ ईच सर्किल आपको क्या दे रहा है, रेडियस ऑफ ईच सर्किल, ईच सर्कल, एक सर्किल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे रहा है। चेक कर लो बेटे, एक सर्किल की जो रेडियस आपको कितनी दे रहा था, 7 का मतलब ये ध्यान से देखना 7। तो डायमीटर एक सर्किल का कितना हो जाएगा, 14। डायमीटर कितना हो जाएगा, 14। दूसरे सर्किल का डायमीटर कितना हो जाएगा, फिर 14। तीसरे सर्किल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 14। भाई डायमीटर एक सर्किल का कितना हो जाएगा, 14। तो आपकी जो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी आ जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाएगी बेटे, चेक कर लो। एक सर्किल का डायमीटर 14 प्लस 14, तीनों डायमीटर आप प्लस कर देंगे तो वो स्क्वायर की साइड बन जाएगी, यानी कि 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, अब हम लोगों को क्या करना है, रिमेनिंग पोर्शन का निकालना है। तो रिमेनिंग पोर्शन का मतलब स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्किल के एरिया माइनस कर देंगे। ठीक तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या होगा बेटा, साइड स्क्वायर। कितना होगा बेटा, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का मतलब ये हो गया 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर का मतलब 42 का आप स्क्वायर करेंगे बेटे, तो देखिए 42 का से 1764 कितना आया,
1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया आ गया। एरिया ऑफ 9 सर्किल, एरिया ऑफ 9 सर्किल, 9 सर्किल का एरिया है। एक सर्किल का एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, इसमें हमने क्या किया 9 का मल्टीप्लाई, तो देखिए 22/7 आर का स्क्वायर का मतलब 7 2 टाइम, क्योंकि रेडियस उसकी दे रहा है, इनटू में 9, इससे आपका ये कट गया तो ये आ गया 154 इनटू में 9। तो आप क्या करेंगे 154 और 9 का मल्टीप्लाई किया आपने, 1389 सर्किल का एरिया आ गया, 1386 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना था रिमेनिंग पोर्शन का, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन का निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग तो क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर के एरिया में से आपने किसका 9 सर्किल का एरिया जो था वो आपने माइनस किया, तो माइनस कर दीजिए, ये आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया आया है वो कितना आ गया बेटे 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, तब क्वेश्चन को करने के बाद हम लोगों को तब पता चलता है कि हमने किस तरीके से किया है। तो आप लोग देखेंगे इन क्वेश्चनों को, हम लोग इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हम लोग करते हैं। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा उसमें कमी आ गई थी तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बेटे। हवा तेज़ चल रही है, इसकी वजह से मोबाइल थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा है। तो देखें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है OACB इज क्वाड्रेंट, OACB इज क्वाड्रेंट दिया गया है। जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं फिगर इधर बना रहा हूँ। OACB आपका ये क्वाड्रेंट दे रहा है, OACB एक क्वाड्रेंट, तो OAC यहाँ दे दिया है V, एक क्वाड्रेंट दिया है और एक आपका ये इस तरीके से इन्हें BD ड्रॉ किया है, ठीक। और उन्होंने कहा है वो सेंटर है जो क्वाड्रेंट दिया गया है, रेडियस 3.5, तो रेडियस 3.5 मतलब क्वाड्रेंट की रेडियस ये हो जाएगी 3.5 और बेटा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 3.5 क्वाड्रेंट की रेडियस। और OD आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर, OD कितनी दे रहा है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर OD दे रहा है। तो इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ OACB, उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा है फाइंड द एरिया OACB, तो OACB तो आपका एक क्वाड्रेंट है बेटे, तो क्वाड्रेंट का तो एरिया जानते हैं 1/4, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB क्या होगा बेटा, OACB क्वाड्रेंट है OACB। क्वाड्रेंट का हमने क्या लिखाया था आपको 1/4 पाई r स्क्वायर, चेक कर लो
1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू में 22/7 रेडियस। देख लीजिए क्वाड्रेंट की रेडियस 3.5 दे रहा था, 3.5 का स्क्वायर है तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया भाई, 3 टाइम। तो इससे हमने ये काटा 0.5, कितनी बार 0.5। तो ये हो गया बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 11 इंटू में 3.5/4 ये आया। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे ये हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। आप चाहो तो इसे पॉइंटों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में भी शो करा सकते हैं। तो डेसिमल में अगर आपको आंसर दे रहा है तो आप डेसिमल में भी शो करा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका पॉइंट हटाएंगे 5 से, ये 8 टाइम 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे, समझ में आया। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को लेते हैं। शेडेड रीजन का निकालना है, तो शेडेड रीजन ये है आपका, चेक कर लो बुक में, देख लीजिए शेडेड रीजन। तो क्या करें, क्वाड्रेंट का जो एरिया आया है उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD का निकाला। राइट ट्रायंगल है बेटा, परपेंडिकुलर यानी BO और बेस इंटू परपेंडिकुलर OD। तो ये आ गया बेटे आपका 1/2, क्या आ गया बेटे 1/2, BO आपकी 3.5 है और इंटू OD कितना था 2 से 2 कैंसिल हो गया 3.5। इसको भी उसमें कर लो, नीचे 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/2, कितना हो गया। अब आप शेडेड रीजन का निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड, तो एरिया ऑफ शेडेड का मतलब ये हुआ क्वाड्रेंट का जो एरिया आया था, क्या आया था 77/8 माइनस ट्रायंगल का जो एरिया आया था माइनस करेंगे 8 LCM लिया 77, 4 7 जा 28, चेक कर लो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका किसका एरिया आ गया बेटे, जो आपको शेडेड रीजन पूछा गया था उसका एरिया कितना आ गया आपका 49/8। ये 9 लिख दिया है, इसको सही कर दीजिए, 49/8 आएगा, कितना आ गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आ गया है, ठीक है बेटे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों को देखना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ये भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्डली नहीं है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने होते हैं ये कि हम लोग उनको करें और अच्छी तरीके से, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है बेटा। तो किसी भी प्रकार से आपका गलत ना हो क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग करेंगे ध्यान से, ठीक है बेटा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। 13 कह रहा है स्क्वायर OABC इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, यानी स्क्वायर
इंस्क्राइब्ड एक क्वाड्रेंट है। देखिए फिगर पहले आप बना लीजिए, फिगर को देखेंगे तो सबसे पहले फिगर आपका मैं बना दे रहा हूँ, फिर समझा दूंगा आपको बेटे। इस तरीके से आपका एक क्वाड्रेंट दे रहा था, ठीक, इस तरीके से क्वाड्रेंट दे रहा था। तो ओ पी तो और आपका इसके अंदर एक स्क्वायर दे रहा था, इसके अंदर क्या है, स्क्वायर है, चेक कर लेना बेटे। तो ओ पी बी क्यू, ओ पी बी और ये क्यू, ठीक है, ओ पी बी क्यू, और इसके अंदर जो स्क्वायर दे रहा है वो ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, ये स्क्वायर दे रहा है, ठीक, चेक कर लेना। ओ ए 20 सेंटीमीटर दे रहा है, ओ ए आपको कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर आपको ओ ए दे रहा है, ठीक है, ओ ए 20 सेंटीमीटर दे रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड, ये हमें फाइंड करना है। तो शेडेड वाले पोर्शन को हम कलर कर रहे हैं, आप देखें कि कितना कितना हमें एरिया जो है शेडेड वाला चाहिए, ठीक है बेटे। तो जितना हमें चाहिए है उतना हम अपना ले लेंगे, ठीक। तो शेडेड वाले का एरिया हमें चाहिए, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए आपको 20 सेंटीमीटर दे रहा है, ध्यान से देख लें, ओ ए दे रहा है, तो ओ ए तो स्क्वायर की साइड हो गई, ओ ए क्या हो गई, स्क्वायर की साइड हो गई। तो ओ ए जब स्क्वायर की साइड है बेटे, तो इसका मतलब हम लोग क्वाड्रेंट का एरिया में से स्क्वायर का एरिया जो है बेटे वो हम लोग माइनस करेंगे। तो लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्क्वायर के एरिया में से हम लोग माइनस करना है, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करना है, लेकिन हमें क्वाड्रेंट की रेडियस नहीं मालूम। तो ज़रा ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ध्यान से चेक कर लेना बेटा, देखो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्या बन के आया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्या आया था, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यही तो है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ही तो है। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, साइड रूट 2, और साइड हमें उसकी स्क्वायर की मालूम है ओ ए, तो ओ ए रूट 2, ओ ए हमें कितनी है, 20 रूट 2। तो ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेंट की रेडियस आ गई। तो ये रेडियस हमने कैसे फाइंड करी, आपने चेक किया, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट किस तरीके से फाइंड करी थी बेटे, क्योंकि हम जानते थे क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो है ओ भी हमारा क्या है, डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल का स्क्वायर हम जानते थे साइड रूट 2 होता है, तो साइड हमें स्क्वायर की मालूम थी, तो उससे हमारी क्या हुई कि रेडियस क्वाड्रेंट की मालूम पड़ गई। तो अब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग निकालेंगे, तो आपका क्वाड्रेंट का एरिया आप जानते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो चेक करो बेटा, 1/4 पाई आर, पाई की वैल्यू अभी लगा रहा हूँ, आर की जगह क्या लिख देंगे हम, 20 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटे। अब देख लो 1/4 पाई की वैल्यू अगर इसमें गिवन में दे रहा हो तो लगा दीजिए, नहीं तो आप 22/7 लगा देंगे। तो पाई इन्होंने कहा है 3.14 लीजिए, पाई कितना लेना है बेटा, 3.14, और ये कितना हो गया 800, कितना हो गया बेटा
800 हो गया। तो 4 से हमने इसको कैंसिल किया 200 टाइम्स और इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्वाड्रेंट का एरिया। अब एरिया ऑफ शेडेड निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग स्क्वायर का एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग निकालेंगे बेटे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते ही है क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है बेटे, साइड स्क्वायर। साइड तो आपको मालूम ही है कितना है, 20 का स्क्वायर मीन्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड। तो एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बेटे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोसेस चलेगा। तो आपने क्वाड्रेंट का एरिया चेक कर लो, 628 निकाला और इसका कितना निकाला 400, आंसर आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर ये आ गया। ये हमने निकाल लिया बेटे, क्या निकाल लिया, शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड हमने निकाला। तो इस तरीके से 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ी हिंट दूंगा, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए इस तरीके का एक सेक्टर दिए गए हैं, ध्यान से देखें बेटे। एक ये दिया गया है सेक्टर, एंगल इसका 30 डिग्री दे रहा है। कितना दे रहा है बेटा, 30 डिग्री एंगल। और बड़े सेक्टर जो है उसकी रेडियस कितनी दे रहा है, 21 सेंटीमीटर। और जो छोटा सेक्टर है, 2 सेक्टर बन रहे हैं 7 सेंटीमीटर। और आपको ये शेडेड पोर्शन आपको फाइंड करना है, समझ में आया। तो ये 14 सेंटीमीटर से ये हमें इतना इतना सो है फाइंड करना है। ठीक, ये फाइंड करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बड़े सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। एंगल दोनों के लिए वही रहेगा। बड़े सेक्टर के एरिया में से बड़े सेक्टर के लिए रेडियस क्या ले लोगे, 21, और छोटे सेक्टर के लिए रेडियस क्या ले लोगे, 7। तो हम बड़े सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन किए। कल भी आपको 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे और कल के बाद ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।